हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरिफ और हमारा जो बात चल रही थी भारत के पड़ोसी देशों पर। भारत के जो पड़ोसी देश हैं तो भारत के पड़ोसी देश 9 थे और उन सभी पर जो है हमने बात कर ली थी। जैसे कि 9 के बाद में बात हो गई थी, जिसमें से 7 क्या थे, स्थलीय देश थे और 2 जलीय देश थे जिनकी सीमा जल से लगती है, श्रीलंका और मालदीव। आज का जो टॉपिक है ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है मैंने बहुत सारी परीक्षाएं दी और मुझे खुद पता है जो है कि अच्छे से जो है यहाँ से 1 नंबर हर एग्ज़ाम में आता है। ये ऐसी कोई वीडियो नहीं है, ऐसा कोई भी लेक्चर चैनल कुछ भी नहीं है जिसमें इतनी सारी जानकारी एक जगह हो। मैंने बहुत जो है प्रयास करके जो है पूरा एक ही वीडियो में जो है कोशिश की कि जो है इसी में जो है आ जाए। इसलिए जो है इसको बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि इसमें जो है जो विश्व के जो देश हैं जिनके पुराने नाम हैं, उसके अलावा जो है भारत के जो शहर हैं मोस्टली उनके सबके प्राचीन नाम हैं और इसके अलावा जो है मोस्टली चीज़ों की सबकी राजधानी लिख दी हैं कि किसकी कौन सी राजधानी है। तो जो है इसमें जो है आपको राजधानियाँ तो याद हो ही जाएंगी। उसके अलावा जो है एक ही जगह पर जो है 10-15 मिनट में जो है मतलब पूरे विश्व के जितने भी इम्पोर्टेंट देश हैं जिनके प्राचीन नाम और जितने भी शहर हैं मोस्टली अगर देखा जाए विशेष रूप से जो भारत के जो शहर हैं उनके सबके जो है प्राचीन नाम है। अच्छे से जो है इसको वीडियो बीच में रोकने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो इससे अच्छा मैटर एक वीडियो में नहीं हो सकता है। इसलिए जो है अच्छे से जो है इसको देखें, अच्छे से नोट करें और अच्छे से जो इसको तैयार कर लें। यानी किसी भी एग्जाम में आप जब बैठोगे तो हर एग्जाम में जो है यहाँ से 1 नंबर जो है आने की बिल्कुल संभावना रहेगी। तो 1 नंबर 100% आता ही आता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के बारे में। तो भारत के बारे में बात करेंगे तो भारत का जो नाम है सबसे पहले इंडिया। भारत को क्या कहते हैं? इंडिया। यानी जो भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान में जो है भारत के 2 नाम हैं, एक भारत और एक दूसरा इंडिया। इसके अलावा जो है भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, हिंदुस्तान। इसके अलावा इसको जम्बूद्वीप भी कहते हैं, इसके अलावा इसको आर्यभट्ट कहते हैं। यानी जो भारत के नाम है, भारत का नाम क्या है? भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, आर्यभट्ट। ठीक। इसकी जो राजधानी है भारत की दिल्ली है। भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है। जो प्रशासनिक राजधानी दिल्ली है, जो व्यवसायिक राजधानी है वो मुंबई। भारत की जो व्यवसायिक राजधानी है वो मुंबई है। इसके अलावा जो है जो धार्मिक राजधानी है वो है वाराणसी। भारत की जो धार्मिक राजधानी है वो है वाराणसी। यानी भारत की धार्मिक राजधानी वाराणसी और भारत की जो है प्रशासनिक राजधानी दिल्ली है और व्यवसायिक राजधानी मुंबई है। ये 3 क्वेश्चन जो है भारत की राजधानियों से हैं। इसके अलावा बात करते हैं सबसे पहले हमको भारत के बारे में मालूम चाहिए। क्या है कि भारत को किन नाम से जाता है? यानी भारतीय संविधान में भारत के 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। इसके अलावा जो है इसके अन्य नाम है हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, आर्यभट्ट और इनकी जो भारत की जो प्रशासनिक राजधानी है वो दिल्ली है, भारत की जो व्यवसायिक राजधानी है वो मुंबई है और भारत की जो धार्मिक राजधानी है वो अभी हाल ही में वाराणसी को घोषित किया गया है। ये तो बात हुई भारत की जो है भारत के विषय में। इसके अलावा दूसरी बात करते हैं ताइवान। जो ताइवान है, ताइवान का प्राचीन नाम है फार्मोसा। यानी ताइवान का प्राचीन नाम है फार्मोसा और इसकी जो राजधानी ताइवान की है वो है ताइपे। ताइवान की राजधानी है ताइपे और इसका प्राचीन नाम है उसका सुरी नाम का उसका ताइवान का फार्मोसा। यानी ताइवान का प्राचीन नाम है फार्मोसा। इसके अलावा बात करेंगे हम सुरीनाम पर। तो सुरीनाम की जो राजधानी है उसका नाम है डच। सुरीनाम का जो प्राचीन नाम है उसका नाम है डच गुयेना। यानी सुरीनाम का प्राचीन नाम क्या था? डच गुयेना। ये डच गुयेना को ही क्या कहा जाता है? सुरीनाम कहा जाता है। और इसकी जो राजधानी है पारामारिबो। इसकी राजधानी है पारामारिबो। यानी सुरीनाम की राजधानी है पारामारिबो। इसके अलावा जो मलावी, इसके आगे जो है मलावी है। तो मलावी का जो पुराना नाम है न्यासालैंड। मलावी का जो पुराना नाम था वो था न्यासालैंड और इसकी राजधानी है लिनलांगवे। यानी जो मलावी की जो राजधानी है उसका नाम है न्यासालैंड और ये है लिनलांगवे। इसकी राजधानी है लिनलांगवे। इसका जो देश है कांगो का ही जो प्राचीन नाम है वो जायरे है और कांगो की राजधानी है गैबोन। या कांगो का पुराना नाम जायरे है, इसकी राजधानी है गैबोन। इसके अलावा मलेशिया की जो मलेशिया का प्राचीन नाम है वो मलाया। इसकी जो राजधानी है
वो है कुआलालंपुर, यानी मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। और मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? मलाया है। इसके अलावा बात करते हैं इराक की। इराक की जो इराक जो है इसका प्राचीन नाम था मेसोपोटामिया। इसका प्राचीन नाम था मेसोपोटामिया। और इसकी जो राजधानी है बगदाद है। इसकी राजधानी बगदाद है। किसकी? इराक की। अब बात करते हैं ईरान की। तो ईरान का प्राचीन नाम था पर्सिया। प्राचीन नाम था पर्सिया। कहीं कहीं पर जो ईरान का जो प्राचीन नाम फारस, यानी इसको फारस भी कहते थे। इसकी राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। बात करते हैं आगे श्रीलंका, यानी जो श्रीलंका है, श्रीलंका का प्राचीन नाम है सिलोन। श्रीलंका का प्राचीन नाम है सिलोन। और सिलोन की दो राजधानियां हैं, एक है जयवर्धनेपुरम कोट्टे और एक है कोलंबो। एक है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे और एक है कोलंबो। इसके अलावा बात करते हैं कंबोडिया की। इसकी कंबोडिया की। कंबोडिया का जो प्राचीन नाम है उसका नाम है कंपूचिया, यानी कंबोडिया का प्राचीन नाम कंपूचिया है। और इसकी जो राजधानी है प्योंगयांग। प्योंगयांग इसकी जो है राजधानी है। इसके अलावा बात करते हैं म्यांमार। तो म्यांमार को जो है वर्मा कहते थे। म्यांमार को जो है वर्मा कहते थे। ये 1937 में जो है भारत से मतलब अलग हुआ था। और जो अधिनियम आया था भारत स्वतंत्र अधिनियम 1935 के तहत इसको जो भारत से अलग कर दिया गया था। हालांकि 1937 में जो है ये भारत से अलग हो गया था। इसकी जो राजधानी है वो है नेपायता। या इसको बोलते हैं नायपायती। ये है इसकी राजधानी। इसको बोलते हैं स्वर्ण भूमि, यानी जो म्यांमार है इसको बोला जाता है स्वर्ण भूमि। इसके अलावा क्वेश्चन है अगला इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो इंडोनेशिया है इसका प्राचीन नाम था डच ईस्ट इंडीज। इंडोनेशिया का प्राचीन नाम था डच ईस्ट इंडीज। इसकी जो राजधानी पहले जो थी जकार्ता थी। पहले इसकी राजधानी जकार्ता थी, लेकिन वो क्या हो रहा है? डूब रहा है। रोज मतलब प्रतिदिन डूबता जा रहा है। इसलिए जो इसकी जो नई राजधानी बनाई गई है नुसंतारा। यानी जो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी क्या है? नुसंतारा। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है। इसके अलावा जो है घाना। और घाना की जो राजधानी है वो पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। घाना का प्राचीन नाम है गोल्ड कोस्ट। इसकी राजधानी अक्रा है। घाना की राजधानी अक्रा है। इसके अलावा बात करते हैं नीदरलैंड। तो नीदरलैंड का प्राचीन नाम है डच और इसे हॉलैंड। यानी नीदरलैंड के दो नाम थे, एक तो डच कहते थे और दूसरा हॉलैंड। डच और हॉलैंड। और इसकी जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम। यानी नीदरलैंड की जो राजधानी है उसका नाम है, उसको कहते हैं एम्स्टर्डम। इसके अलावा जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का जो पुराना नाम था पूरी पाकिस्तान। और इसकी जो राजधानी है पूरी पाकिस्तान। पहले जो बांग्लादेश था ये बंगाल था। बंगाल से जो पहले क्या अलग हुआ? बिहार अलग हुआ था। पहले उड़ीसा अलग हुआ, फिर बिहार अलग हुआ। और बिहार के बाद में ये जो बंटवारा हुआ 1947 में भारत पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के दो टुकड़े में थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। इसमें क्या हुआ था? जो पूर्वी पाकिस्तान था उसी का नाम आगे चल क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया। तो बांग्लादेश का पहले नाम था बंगाल के बाद इसका नाम हुआ पूरी पाकिस्तान। उसके बाद में ये हुआ 1971 ईस्वी में जो है इसे जो है ये स्वतंत्र रूप से जाना गया। हमने इसके बारे में कल डिटेल में वीडियो बना दी थी, है ना। अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो फिर जो है आप लोग कल का वीडियो देख लें, अच्छे से मालूम रहेगा। इसके बाद मतलब तंजानिया। जो तंजानिया है, तंजानिया की जो प्राचीन नाम है उसको कहते हैं टंगानिका। तंजानिया का प्राचीन नाम टंगानिका है। और इसकी जो राजधानी है वो है डोडोमा। ठीक। बात करते हैं नामीबिया देश है। इसको कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका कहते थे। इसकी राजधानी है विंडहॉक। यानी क्या है? नामीबिया का प्राचीन नाम है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और इसको कहते थे विंडहॉक। इसके अलावा इथोपिया की जो राजधानी, इथोपिया का जो प्राचीन नाम है इसका नाम है अबिसिनिया। जो वो क्या नाम था? जो भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी रजिया का जो घुड़सवार था, जो मतलब उसको घोड़े पर बिठाता था, उसका नाम था याकूत। वो अबिसिनियाई था। याकूत कहाँ का था? अबिसिनियाई था। और जो है ये इथियोपिया का ही प्राचीन नाम था अबिसिनिया। इसकी राजधानी है, इसका नाम है अदिस अबाबा। यानी इथियोपिया की राजधानी है। इथियोपिया का प्राचीन नाम अबिसिनिया है और इसकी जो राजधानी है उसका नाम है अदिस अबाबा। अगली बात करते हैं जापान के बारे में। जो है इसे जापान को कहते हैं सुकुमारों का देश, उगते सूरज का देश। और इसे जो है यानी पृथ्वी पर सबसे पहले अगर किसी देश में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सबसे पहले जापान में पड़ती हैं। यानी अगर सागर महासागर को छोड़ दिया जाए, अगर किसी देश की बात की जाए तो सबसे पहले
यानी जो विश्व में सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? जापान में। अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत में सबसे पहले कहाँ पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। यानी भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे बाद में सूर्य कहाँ होता है? तो गुजरात में। गुजरात यानी सर क्रीक वाला एरिया इधर वाला। और जो सबसे पहले कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में किविथु और वलांगो वाला उधर वाला एरिया। ठीक, अगर बात करते हैं यानी क्या जापान को क्या कहते हैं? सुकुमारों का देश, या इसे कहते हैं उगते सूरज का देश, है ना। इसकी राजधानी है टोक्यो। और इससे पहले जो है प्राचीन काल में से पहले समय में निप्पन कहा जाता था। निप्पन कहा जाता था। इसे सुकुमारों का देश भी कहते हैं, इसे उगते सूरज का भी देश कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा जो है आगे है कोलंबिया। कोलंबिया का जो प्राचीन नाम था उसको बोलते हैं न्यू ग्रेनेडा। न्यू ग्रेनेडा यानी कि कोलंबिया का प्राचीन नाम था न्यू ग्रेनेडा। इसकी जो राजधानी है वो बगोटा। राजधानी है बगोटा। अच्छे से राजधानी भी अच्छे से देखते रहें, सुनते रहें। ऐसे क्या होगा, जो अच्छे से जो है जो जब कभी भी जो ऑप्शन मिलेगा तो आराम से लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का जो प्राचीन नाम था उसका नाम था दक्षिण रोडेशिया। यानी रोडेशिया था, रोडेशिया के दो टुकड़े थे, एक दक्षिणी रोडेशिया था, एक उत्तरी रोडेशिया था। तो जो जिम्बाब्वे है इसका नाम था दक्षिणी रोडेशिया। और इसकी राजधानी यानी जिम्बाब्वे राजधानी क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। इसके अलावा बात करते हैं जाम्बिया। जाम्बिया जो है, जाम्बिया का प्राचीन नाम था दक्षिणी रोडेशिया। दक्षिणी रोडेशिया मतलब जाम्बिया का जो नाम है उत्तरी रोडेशिया। और ये जो है इसकी राजधानी है लुसाका। यानी जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका है। इसके बाद बात करते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर तो मेडागास्कर जो प्रसिद्ध है लौंग की खेती के लिए। यानी जो विश्व में सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? मेडागास्कर। अगर क्वेश्चन लेगा भारत में सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन कहाँ होता है? तो कश्मीर। भारत में कश्मीर। और अगर बात करते हैं कि विश्व में, तो मेडागास्कर लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है मेडागास्कर। मेडागास्कर इसका जो प्राचीन नाम है उसका नाम है मालागासी। और इसको बोलते हैं अनंतरिनो। अनंतरिनो इसकी राजधानी है अनंतरिनो। राजधानी है अनंतरिनो। ठीक, बात करते हैं थाईलैंड की। तो थाईलैंड को जो सफेद हाथियों का देश कहते हैं, सफेद हाथियों का देश कहते हैं। और थाईलैंड का प्राचीन नाम है श्याम। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन कि थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है? श्याम है। और वो वाला जो श्रीलंका का प्राचीन नाम है सिलोन। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं जिबूती। जिबूती का जो प्राचीन नाम है उसको कहते हैं डच सोमाली लैंड। डच सोमाली लैंड। इसकी जो राजधानी जिबूती है, जिबूती देश की राजधानी ही जिबूती है। इसके बाद अभी इसका नाम पहले तुर्की होता था। इसका नाम अभी बदल के हाल में, इसका नाम पहले तुर्की था, इसका नाम हाल में जो बदल करके क्या कर दिया गया है? यानी इसका तुर्की का नाम बदल करके तुर्की कर दिया गया है ना। इसमें यानी पहले या नहीं लगी थी, अभी इसमें या लगा दिया गया। हालांकि जो है यूएनओ वगैरह सभी ने जो है सहमत बता दी कि ठीक है। इसकी जो ये जो था इसको जो है ऑटोमन साम्राज्य। पहले जो वो मध्यकालीन भारत जो इतिहास था उसमें क्या होता था, जैसे जैसे मतलब जो मध्यकालीन वाला जो समय है लगभग 700 से 1500 ईस्वी के बीच का जो समय है, 700 से 1600 ईस्वी का एक समय, ये जो है अधिकतर क्या था, इसमें मुस्लिम जो धर्म है ये बहुत उत्थान पर था। और मुस्लिम लोग जो है इन्हीं जो मुस्लिम कंट्री होती थी वही लोग जो है मतलब बहुत इन्होंने विकास किया था। तो उन्हें जो यूरोप वाला जो रास्ता बंद किया था तो ये वही ऑटोमन साम्राज्य है। यानी जो यूरोपियों और भारतीयों के बीच में जिन्होंने आवागमन को बंद कर दिया था, जिससे एक समुद्री मार्गों की खोज हुई, तो यही वो ऑटोमन साम्राज्य है। ये किसका नाम नया पुराना नाम था? तुर्की का पुराना नया नाम क्या नाम था? तुर्की का पुराना नाम ऑटोमन था। तो इसकी राजधानी है अंकारा। ये जो विश्व के जो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यानी यहाँ से जो है क्वेश्चन अगर मतलब ये क्वेश्चन आने की बिल्कुल कोई भी एग्जाम हो, एक नंबर यहाँ से आराम से मिलेगा। बात करते हैं शहरों की। जो शहर है जो मोस्टली से भारत के शहर ही हैं। ठीक, एक यानी बीजिंग है, बस एक दो शहर इधर है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आते हैं तो नॉर्मली भारत के नामों से आता है। ठीक है, शुरू करते हैं। यानी अगर बात करते हैं असम का जो प्राचीन नाम था उसका क्या नाम था? कामरूप। क्या नाम था? कामरूप। इसको असम को असोम भी कहा जाता था। इसके बाद उड़ीसा का जो पुराना नाम है वो है कलिंग। उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग। इसके बाद जो बीजिंग है, बीजिंग का पुराना नाम है पीकिंग। अंकारा का जो पुराना नाम है उसको कहते हैं अंगोरा। अंकारा का प्राचीन नाम है अंगोरा। जकार्ता का प्राचीन नाम है बटाविया। जकार्ता का जो पुराना नाम है वो क्या है? बटाविया।
अयोध्या का जो प्राचीन नाम है वो साकेत, उसके बाद साकेत का इसका नाम फैजाबाद हुआ था, और फिर अयोध्या। ठीक, अयोध्या से पहले का नाम क्या था? साकेत, और अयोध्या के बाद इसका नाम क्या हुआ था? फैजाबाद। अभी इसका फिर क्या नाम हो गया है? फिर से अयोध्या हो गया है। अगर बात करें अहमदाबाद का प्राचीन नाम क्या था, तो अहमदाबाद का प्राचीन नाम था कर्णवती। अहमदाबाद का प्राचीन नाम कर्णवती था। और इसे बात करते हैं रांची। रांची, तो रांची का प्राचीन नाम था किशुनपुर। किशुनपुर, रांची का पुराना नाम था किशुनपुर, करेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा है वाराणसी का जो प्राचीन नाम था बनारस। वाराणसी का प्राचीन नाम बनारस। वाराणसी भारत की धार्मिक राजधानी है। इसे देवों की भूमि, मतलब देवों का शहर कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर वाराणसी को कहा जाता है ना। और इसके बाद जो पटना, पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। यानी पटना जो है शेरशाह सूरी ने इसका नाम जो है पटना रखा था। बात करते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद का प्राचीन नाम था प्रयागराज, और जो है अकबर ने इसका नाम क्या किया था? प्रयागराज से इलाहाबाद कर दिया था। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो है अभी इसका नाम फिर कर दिया है प्रयागराज। अभी भी क्या नाम है इसका? अभी वर्तमान नाम जो है प्रयागराज, मतलब नया नाम, अभी वर्तमान नाम प्रयागराज है। प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? प्रयागराज ही था। लेकिन जो है अकबर ने इसका नाम क्या कर दिया था? इलाहाबाद कर दिया था। और फिर जो है मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसका नाम फिर क्या कर दिया है? फिर कर दिया है प्रयागराज। तो अभी भी वर्तमान में इसका नाम क्या है? प्रयागराज है। बात करते हैं चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम था मद्रास। चेन्नई का पुराना नाम था मद्रास। उसके अलावा जो कोझिकोड, ये कोझिकोड है, कोझिकोड का पुराना नाम था कालीकट। क्या नाम था? कालीकट। जो कालीकट यानी कालीकट, ये जो केरल का बंदर है ना, यहीं पर जो सबसे पहले जो है यहीं पर वो आया था भारतीय नाम, मतलब वो ये पुर्तगाली नाविक यही बोल रहा था। लखनऊ का प्राचीन नाम है लखनौती। लखनऊ का प्राचीन नाम है लखनौती, यानी लखनऊ का प्राचीन नाम लखनौती है। और कानपुर का प्राचीन नाम है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त, कानपुर का प्राचीन नाम है ब्रह्मवर्त। इसके अलावा दिल्ली का प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ। और पुणे का प्राचीन नाम है पूना। पुणे का प्राचीन नाम है पूना। ये जो मटेरियल है, ये जो कंटेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहीं भी एक, मतलब इससे पहले, मतलब कहीं भी, मतलब जो है मैंने जब इसको मतलब वीडियो बनाने की मतलब सोचा था मैंने, तो मैंने पूरा सब कुछ यूट्यूब और गूगल हर चीज़ पे अच्छे से देखा था। कहीं भी एक जगह कोई भी ऐसा कुछ है ही नहीं। इसलिए जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर देखो ऐसा है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी बैठते हो या तैयारी करते हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें बहुत सारी नॉलेज है जो मतलब जानना जरूरी है कि किसको क्या कहते थे क्या नहीं, है ना। इसलिए जो अच्छे से इसको देखें, अच्छे से समझें। मैंने कोशिश की कि अच्छे से इसको जितना, क्योंकि इतना ज़्यादा जो डिस्क्राइब, क्योंकि अभी हाल में एग्जाम बहुत सारे लगे तो ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना भी मुझसे मतलब जितना भी जरूरत थी उतना हमने जो है इसको डिस्क्राइब कर दिया। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें, सुनें, बढ़िया से नोट्स बनाएं, अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।